तो आज की इस वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम क्रिएट करने वाले हैं फ्लटर में फुल्ली फंक्शनल वर्किंग मूवी स्ट्रीमिंग ऐप, वो भी बैकएंड के साथ। अब सिर्फ यूआई की बात नहीं रही, इस बार हम मिलकर बनाएंगे एक प्रो लेवल सेटअप जहां हम फ्रंट एंड बैकएंड एपीआई डेटाबेस सब कुछ को कवर करेंगे। और साथ ही ये वीडियो बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। अगर आपको फायरबेस या ऐप राइट का ए भी नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूँ। और साथ ही आप इसी मेथड का यूज करके किसी भी टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मूवी स्ट्रीमिंग ऐप क्रिएट करें, तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल ही नहीं बल्कि आपके लिए कंप्लीट लर्निंग जर्नी होने वाली है। यूआई डिजाइनिंग, बैकएंड इंटीग्रेशन और एपीआई वर्किंग के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका एआई डेवलपर यूवी टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट सेटअप। सो इसके लिए आपको ओपन कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके बाद हम एक न्यू फ्लटर का प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट करेंगे। हम अपने ऐप का नेम यहाँ पर मूवी ऐप देंगे। सो टाइप करेंगे यहाँ पर। टाइप करने के बाद यहाँ से हम लाइनेक्स एंड मैक एंड विंडो को ऑफ कर देंगे, बिकॉज हम अपना मूवी स्ट्रीमिंग ऐप एंड्रॉयड, आईएसओ और वेब के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। सो इसके बाद क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। फिर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो कि हमने अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाया हुआ है। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा प्रोजेक्ट लोड होने में, वेट कर लेते हैं। सो अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोड हो गया है। एक बार रन करके आउटपुट देख लेते हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट ये रहा। अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप में, जिसमें हम बैकएंड को सेटअप करेंगे। सो बैकएंड सेटअप करने के लिए ओपन कर लेंगे ब्राउज़र और सर्च बार पर आकर सर्च करेंगे appwrite.io। appwrite.io की वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। बेसिकली ये फायरबेस की तरह ये डेटाबेस प्रोवाइडर वेबसाइट है। जैसे कि आपको फायरबेस पर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ही आपको सिमिलर फीचर्स आपको इस डेटाबेस प्रोवाइडिंग वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इस पर आपको फ्री होस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अगर आप फायरबेस पर होस्टिंग लेने जाएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड वहाँ पर अटैच करना होगा, तभी आप होस्टिंग ले सकते हैं। सीधा बोलें तो पेड है, बट यहाँ पर आप कुछ लिमिटेड स्टोरेज के साथ आप यहाँ पर होस्टिंग फ्री में ले सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो सबसे पहले आपको इस डेटाबेस प्रोवाइडर वेबसाइट पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ गो टू कंसोल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी मूवी ऐप क्रिएट कर रहे हैं। सो उसका नेम यहाँ पर टाइप करेंगे मूवी। मेक श्योर आप कोई भी स्पेस ना दें अपने प्रोजेक्ट के नेम पर। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। सो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ही सेकंडों में बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम फ्लटर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने ऐप का नेम एंड पैकेज नेम टाइप करना है। सो इसके लिए वापस से हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट पर और अपने ऐप का नेम देखने के लिए हम यहाँ पर डिपेंडेंसी फाइल को ओपन कर लेंगे। ये रहा हमारे ऐप का नेम। सो यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपने ऐप का नेम एंड यहाँ पर पैकेज नेम इंटर करना है। सो इसके लिए हम ओपन करेंगे एंड्रॉयड के फोल्डर को एंड ग्रेडल की फाइल को ओपन करेंगे। सो ये रहा हमारे पैकेज नेम। यहाँ से हम कॉपी करेंगे ऐप राइट की वेबसाइट पर। यहाँ पर पैकेज नेम को इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना है। सो यहाँ से कॉपी करेंगे और टर्मिनल में इस कमांड को रन कर देंगे, जिससे कि ऐप राइट का पैकेज हमारे प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। एक बार यहाँ पर आकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप राइट का पैकेज इंपोर्ट हो गया है। अब वापस से वेबसाइट पर आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। सो अब हमने अपने फ्लटर ऐप को इस ऐप राइट की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया है। अब हम सेटअप करेंगे अपने डेटाबेस को। डेटाबेस सेटअप करने के लिए यहाँ डेटाबेस वाले सेक्शन पर आएंगे और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम डेटाबेस का नेम टाइप करेंगे। सो हम टाइप करेंगे यहाँ पर मूवी। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे डेटाबेस की डेटाबेस आईडी है। इसके बाद हम कलेक्शंस को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। कलेक्शन का नेम हम मूवी देंगे, मूवी। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपने मूवी का टाइटल एंड उसका
थंबनेल यूआरएल एंड वीडियो का यूआरएल एंटर करने के लिए स्ट्रिंग्स या यूआरएल्स क्रिएट करने होंगे। सो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम अपनी मूवी का टाइटल क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। इस स्ट्रिंग का नेम देंगे हम टाइटल। सो हमने यहाँ पर अपनी मूवी के टाइटल के लिए यहाँ पर टाइटल टाइप कर दिया। मेक श्योर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। और यहाँ पर हमारे टाइटल की साइज 50 कर देते हैं। आई थिंक 50 गुड रहेगा। और इसके बाद रिक्वायर्ड को टिक करके क्रिएट कर लेंगे स्ट्रिंग को। हमारे टाइटल की स्ट्रिंग रेडी है। अब एक हम यूआरएल वाली स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने थंबनेल के यूआरएल को स्टोर करेंगे। सो इसका नेम हम दे देंगे थंबनेल और इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे 100 और रिक्वायर्ड पर टिक करके क्रिएट कर लेंगे। सो थंबनेल को स्टोर करने के लिए यूआरएल हो गया रेडी। अब एक और लास्ट क्रिएट करेंगे हम अपनी मूवी का यूआरएल करने के लिए। सो यहाँ यूआरएल को वापस से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मूवी यूआरएल। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। हमने टाइप कर दिया। इसकी वैल्यू भी हम 100 टाइप कर देते हैं और रिक्वायर्ड को टिक करके क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हम जो भी अपने मूवी स्ट्रीमिंग ऐप पर दिखाना चाहते हैं उन्हें हमने डेटाबेस पर रेडी कर लिया है। जैसे कि हम अपनी मूवी का टाइटल, थंबनेल एंड मूवी दिखाएंगे। सो इसके बाद अब हम अपनी मूवी एंड थंबनेल को अपने डेटाबेस पर अपलोड करेंगे। सो इसके लिए यहाँ स्टोरेज वाले सेक्शन पर आएंगे और एक न्यू बकेट क्रिएट कर लेंगे। बकेट का नेम हम टाइप करेंगे मूवी। टाइप करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। सो यहाँ चूज़ अ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी मूवी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली मूवी नहीं है, एक शॉर्ट टाइप वीडियो है। बिकॉज अगर मूवी अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक शॉर्ट सिनेमेटिक टॉप टाइप वीडियो एक यहाँ पर रेडी कर ली है। तो यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसकी साइज़ केवल 5 MB है। आप कोई मूवी अपलोड करना चाहते हैं तो पूरी मूवी भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हमारी मूवी अपलोड हो गई है। इसके बाद अब हम थंबनेल अपलोड करेंगे। थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा थंबनेल भी अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ सेटिंग्स पर आएंगे और यहाँ परमिशन पर क्लिक करेंगे, एनी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सभी को टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब वापस से डेटाबेस पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी करना है। एनी पर क्लिक करना है और इन सभी को टिक करके अपडेट कर देना है। अब आपको टैब पर राइट क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है। अभी क्यों करना है? टैब्स को डुप्लीकेट कर लेने के बाद यहाँ हम डेटाबेस वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। सो यहाँ क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी मूवी का नेम इंटर करना है या टाइटल आप कह लो, यहाँ पर इंटर करना है। जैसा कि हमने 50 वर्ड्स में इंटर किया था स्ट्रिंग में से, तो हमें यहाँ पर 50 वर्ड्स के अंदर अपनी मूवी का टाइटल इंटर करना है। सो हमारी मूवी का नेम था मूवी का नेम है हमारी स्पाइडरमैन। एक टाइप करेंगे स्पाइडरमैन। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने थंबनेल यूआरएल को इंटर करना है। सो हम फर्स्ट वाली टैब पर आएंगे और यहाँ स्टोरेज वाले सेक्शन पर आने के बाद अपने थंबनेल पर क्लिक करेंगे। ये रहा इसका पब्लिक यूआरएल, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ऐसे ही हमें मूवी पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना और क्रिएट पर क्लिक कर देना। सो हमारी एक मूवी ऐड हो गई है। अगर आप और मूवीज़ भी ऐड करना चाहते हैं डेटाबेस पर, सो यहाँ क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना और सबसे पहले आपको अपलोड कर लेना है उस मूवी को और उसके थंबनेल को। फिर इसके बाद यहाँ पर उस मूवी का टाइटल एंड थंबनेल यूआरएल एंड वीडियो यूआरएल को इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। जिससे कि अगर आप फ्यूचर में और भी मूवीज़ को ऐड कर सकते हैं। लाइक ये आपके एडमिन पैनल की तरह काम करेगा। सो अब हमारा बैकएंड सेटअप ऑलमोस्ट डन होता है। यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे। इसके बाद आपको कोई भी AI कोड एडिटर ओपन कर लेना है। आप चाहे विंडसेफ, कर्सर AI या कोई और प्रकार का AI एडिटर यूज़ कर सकते हैं। AI एडिटर ओपन हो जाने के बाद अब हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसे सिंपली AI एडिटर पर इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी main.dart को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर एल, हमारा चैट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ कंपोजर पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी मूवी एप्लीकेशन को क्रिएट करने का एक डीप प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर करेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो ये रहा वो डिटेल प्रॉम्प्ट जिसकी हेल्प से आप अपना मूवी स्ट्रीमिंग ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको जहाँ पे भी ये येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी, डेटाबेस आईडी एंड कलेक्शन आईडी को यहाँ पर लगाना है। सो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट आईडी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो प्रोजेक्ट आईडी के लिए हम वापस से आ जाएंगे एपराइट की वेबसाइट पर और यहाँ से हम ओवरव्यू सेक्शन को ओपन कर लेंगे। ये रही हमारी प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस आईडी को इंटर करना है। सो वापस से आ जाएंगे वेबसाइट पर, यहाँ डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो ये रही हमारी डेटाबेस की आईडी, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आ जाएंगे प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब लास्ट रह गई हमारी कलेक्शन आईडी। सो वापस से हम आएंगे और एक बार यहाँ डेटाबेस के बाद हमारा कलेक्शन ओपन होता है। सो यहाँ कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलेक्शन की आईडी को कॉपी करेंगे। सो हमने अपनी कलेक्शन आईडी को भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर इंटर कर दिया है। अब यहाँ से इस डिटेल प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस ऐप में हम अपनी मूवी स्ट्रीमिंग ऐप पर 3 स्क्रीन्स क्रिएट कर रहे हैं। जो फर्स्ट रहेगी हमारी वो मेन स्क्रीन या एंट्री पॉइंट आप कह सकते हैं, वो रहेगी, और एक होम स्क्रीन रहेगी जो कुछ इस तरह उसका यूज़र इंटरफेस होगा, एंड हमारा लास्ट रहेगा प्लेयर। अब इस पर चाहे आप और फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अपने ऐप पर ऐड कराना चाहते हैं इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके। और इस पर कुछ कैटेगरीज भी रहेंगी, यहाँ पर आप चाहे तो और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। और बॉटम पर फीचर रहेंगे हमारे, एक होम रहेगा और हमारी सेटिंग्स आइकन रहेंगे। सो यहाँ से हम अपने डिटेल प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे कर्सर AI एडिटर पर, और इसके बाद यहाँ हम इस डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर कर देते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पर हम वेब व्यू पर इस प्रोजेक्ट का आउटपुट देख लेते हैं। सो अभी हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट का आउटपुट कुछ इस तरह है, और जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आउटपुट देखा था वो भी सेम ही है, मतलब दोनों में सेम ही आउटपुट दिखता है। बट यहाँ पर हम अपने आउटपुट को नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पर हॉट रीलोड बहुत ही लेट वर्क करता है मेरे सिस्टम में। सो मैं आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाऊंगा, और यहाँ पर आउटपुट दिखाने का मतलब मेरा ये था कि हमारी APK फाइल यहाँ पर बिल्ड हो जाएगी। सो हमारी APK फाइल तो ऑलरेडी बिल्ड है। तो अब डायरेक्ट हम अपने ऐप को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर करेंगे और यहाँ पर हमें कर्सर AI एडिटर पर एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है एजेंट का। सो यहाँ से इनेबल करते हैं और हमने अपने डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर कर दिया है। सो हमारा मूवी स्ट्रीमिंग ऐप बनना स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। डिपेंडेंसी सिंक हो रही है तो वेट कर लेते हैं। सो हमारी डिपेंडेंसीज तो सक्सेसफुली सिंक हो गई हैं। एक बार हॉट रीलोड करके अब आउटपुट देख लेते हैं। अब वापस से आएंगे ब्राउज़र पर, तो आप देख सकते हैं जो हमने डेटाबेस पर अपनी मूवी अपलोड की थी, थंबनेल एंड टाइटल था, वही सेम यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जो हमने मूवी का टाइटल दिया था, सो यहाँ पर भी को टाइटल शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि रियल टाइम अपडेट्स हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मूवी का नेम यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नथिंग टाइप कर देता हूँ, एक रैंडम वर्ड। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करते हैं और एक बार हॉट रीलोड करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें रियल टाइम अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं कि नहीं। सो यहाँ से हॉट रीलोड करते हैं। अब वापस से आउटपुट पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं मूवी का नेम चेंज हो गया है। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं मूवी प्ले हो भी रही है कि नहीं। सो यहाँ पर हमने मूवी पर क्लिक कर दिया है और ये हमारी अब सेकंड स्क्रीन ओपन हो गई है, जो कि हमारी प्लेयर स्क्रीन। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है फर्स्ट टाइम ओपन होने में, और डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर। सो यहाँ पर प्लेयर तो सक्सेसफुली ओपन हो गया है, और यहाँ पर प्ले करके भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी मूवी प्ले हो रही है, और यही हमने जो अपलोड की थी वही मूवी है। एक शॉर्ट टाइप मूवी मैंने यहाँ पर अपलोड की थी डेटाबेस पर। सो हमारी यहाँ पर मूवी सक्सेसफुली लोड हो रही है और सही से फैच हो रही है। सो चेक करने पर अब हमारा ऐप तो 100% वर्किंग है, बट ऐप का यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेसिक है। सो सबसे पहले इसे इन्हेंस करते हैं और इसे इंटरेस्टिंग एंड गुड लुकिंग यूज़र इंटरफेस बनाते हैं।
सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। सो अपने मूवी ऐप का यूज़र इंटरफेस इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर कर दिया है। सो अब हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद अब हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस इन्हेंस हो गया है। यहाँ से हम एक बार हॉट क्लिक करते हैं और आउटपुट अगेन से देखते हैं। सो आप देख सकते हैं अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह का दिख रहा है। बहुत ही गुड लुकिंग यूज़र इंटरफेस के साथ हमारा ऐप रेडी है। और यहाँ सेटिंग्स पर हमें कुछ सेटिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अपने प्रॉम्प्ट में दिया था। यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन एंड लाइट डार्क मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही अब हमारा प्लेयर भी बहुत गुड लुकिंग यूज़र इंटरफेस के साथ रेडी है। आप चाहे तो पोर्ट्रेट में मूवी को देख सकते हैं या लैंडस्केप, दोनों जैसा भी आपको सही लगे वैसे मूवी को रोटेट करके भी देख सकते हैं, या आप अपने पोर्ट्रेट मोड में भी मूवी को देख सकते हैं। सो यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं। सो हमारी मूवी प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमारी मूवी प्ले होनी स्टार्ट हो गई है। बट मेरा इंटरनेट स्पीड इतना अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अटक अटक के चल रही है मूवी। सो एक लास्ट काम बचा है अब APK फाइल को बिल्ड करना। सो यहाँ पर APK फाइल बिल्ड करने की कमांड को रन करते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं APK फाइल को बिल्ड करने के लिए। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ AP फ्लटर बिल्ड APK। इसके बाद APK फाइल को बिल्ड करते हैं, तो इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारी APK फाइल भी सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। इसके लिए यहाँ बिल्ड वाले फोल्डर को ओपन करना अपनी APK फाइल को देखने के लिए। इसके बाद F के फोल्डर को ओपन करना, यहाँ आउटपुट पर क्लिक करना और यहाँ फ्लटर APK वाले फोल्डर पर आपको आपकी APK फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। सो यहाँ से हम होम स्क्रीन पर रख लेते हैं। तो ये रही हमारी APK फाइल। अब इसे आप अपने सिस्टम में डाल के इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसी ऐप की वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है फ्लटर बिल्ड वेब। अब जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आप एक मूवी स्ट्रीमिंग ऐप बना सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और बैकएंड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम हमें क्या क्रिएट करना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।